औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातो वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक़ कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त व अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आज्जिल फरजहुम। मदीनातुल इल्म चैनल के तमाम शामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ाए या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अज़ीज़ान, आज जमात सादिकीन और मुबाहला के उन्वान पर हम 5वीं नशिस्त में आपसे मुखातिब हैं। कोशिश करेंगे कि इस नशिस्त में अहम नुकात आने हैं, थोड़ा सा माहसल इस उन्वान का और दीगर कुछ अहम और नए नुकात जिसकी वजह से शायद कुछ वक़्त ज़्यादा लगे, मैं आपसे मुखातिब हूँ और कोशिश करूँगा कि पाक परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि मैं जमात सादिकीन का बयान, जमात सादिकीन के अफराद का तारुफ, उनकी इज़्ज़त व अज़मत के मुताबिक और बिल्कुल हकीकत अमर के मुताबिक अपने अल्फाज अदा कर सकें। पाक परवरदिगार से दुआ है कि तमाम शामीन व नाज़रीन और कुल मोमिनीन व मोमिनात को पाक परवरदिगार इन जमात सादिकीन के अफराद आला और बुज़ुर्गों बरतर ज़वात मुक़द्दसा के सदक़े में इनकी तमाम दिली हाजात को मुस्तजाब फरमाए, जो शरई हाजात हैं उनकी पूरी फरमाए, और पाक परवरदिगार हिसारे विलायत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मुझ समेत हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमा में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ान, गुज़श्ता नशिस्त में बात अपनों की हो रही थी और मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि मुझे अपनों से मोहब्बत, अपनों से चाहत और अपनों से एक कुर्ब का एहसास, आपको अपनों की मोहब्बत, अपनों की चाहत और अपनों से खलूस व मोहब्बत का इजहार, तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जो अपने थे, और वो भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कि अल्लाह फरमा रहा है मेरा नबी इनको कह ये अपने लेकर आएँ और आप अपने लेकर आएँ। मैंने कल अर्ज़ किया था गुज़श्ता नशिस्त में कि हम ये तो बाद में देखेंगे कि मैदान मुबाहला में कौन गया कौन नहीं गया, लेकिन ये तय हो गया कि जो भी अब मैदान मुबाहला में गया है वो नबी का गैर नहीं है बल्कि नबी का अपना था। अज़ीज़ान, मैंने ये भी गुजारिश की थी कि अपनों में भी कुछ कैटेगरीज होती हैं और उन कैटेगरीज में आज मैं एक आपको एग्जाम्पल भी दे दूं। देखिए, कुरान मजीद में एक पहली बार भी हुक्म हुआ था एक दफ़ा कि ऐ मेरा नबी अपने करीबियों को बुलाइए, तो करीबी भी तो अपने ही होते हैं ना, ये भी अपनों की एक कैटेगरी है। और उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने बनी हाशम के करीबी थे, अपने चचाओं की औलाद, फुफियों की औलाद और दीगर सब जो करीबी थे उनको बुलाया। और फ्रीकैन की रवायात व हदीस में मौजूद है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन करीबियों को बुलाया उनमें बनी हाशिम के तकरीबन सभी अफराद शामिल थे। अबू लहब भी शामिल था, अबू जहल भी शामिल था,
ये अफराद भी शामिल थे। तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि मेरा नबी अपने करीबियों को बुला, और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबियों को बुलाया, जिनमें कज़न, चचाजाद, अपने चचा, अपने बनी हाशिम के बुजुर्ग जितने भी थे, उन सब को बुलाया, कता नजर इस बात के कि आपकी बात पे वो लब्बैक कहते हैं या आपकी बात पे लब्बैक नहीं कहते। अजीजान, आज जब हुक्म हो रहा है कि अपनों को लेकर आइए, आज हद हो गई कि अपनों में से, बनी हाशिम में से भी किसी फर्द को शरीक नहीं किया। अपने किसी चचा को जो दायरा इस्लाम में दाखिल थे, साहिब इस्लाम थे, जनाब अब्बास, और उनकी औलाद को भी शामिल नहीं किया। बनी हाशिम को किसी भी रुख से आपने मुबाला के वाकया में शरीक नहीं किया। तो अजीजान, वहां करीबी थे और यहां अपने थे। करीबी होना और बात है, अपने होना और बात है। लफ्ज़ अपना भी मैं काफी साबिका निशिस्त में गुफ्तगू कर चुका हूं। अपना अपनाइयत है, खलूस है, मोहब्बत है, चाहत है। और अल्लाह ने हुक्मन ये कह दिया कि अपने बेटे, अपनी निसा, अपने नफूस, बस वो अपने लाए और आप अपने लेकर। और यहां से एक बात का और भी इल्म हुआ कि बनी हाशिम के जितने भी रिश्तेदार थे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आज मैदान मुबाहला में ना बुलाना, साथ लेकर न जाना, इस अमर की दलील है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के रिश्तेदार होना और बात है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अपने होना ये और बात है। इसलिए आज जो मैदान मुबाहला में गए, ये पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर नहीं है, बल्कि अपने हैं। और ये अपनों में नफ्से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए हैं। हालांकि उसी घर में, उसी बाप के और भी बेटे हैं, जिसका बेटा अली इब्न अबी तालिब। अली से बड़े हैं मौला के कायनात के भाई अकील हैं, जाफर हैं, तालिब हैं। ये सब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़े हैं, आपसे बुजुर्ग हैं। लेकिन हमने कभी बुजुर्गी नहीं देखी, हमने किरदार देखा है। हमने कभी बुजुर्गी नहीं देखी, सन्नो साल नहीं देखा, उम्र में बड़ा होना नहीं देखा, कद में बड़ा होना नहीं देखा, बल्कि गुफ्तारो, किरदारो, तौरो अतवार में किरदार की बुलंदी हमने देखी। तो जरा खुद सोचिए कि जिस अल्लाह के हुक्म से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान अबू तालिब में से भी सिवाय अली के किसी बड़े भाई को भी हमरा नहीं रखते, वहां किसी ऐरे गैरे की तो जा ही नहीं है। तो अजीजान, मैं ये गुजारिश कर दूं कि यहां किरदार की बात है, यहां तौर अतवार की बात है, यहां गुफ्तार की बात है, और यहां उनको लेके जाना था कि जो कायनात भर में सबसे अफजल हूं बाद अज पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब कौन अफजल है? क्योंकि आदम से लेकर ईसा तक कायनात भर में हर नबी से अफजल हैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो
नफ्से मोहम्मद होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाने पैगंबर होंगे, खूने रिसालत मुआब होंगे, मिन्नियत की मंजिल पे होंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उम्मत और मिंबर के वारिस होंगे, जो मदीनातुल इल्म के बाब होंगे, वो भी कायनात भर में सब मलाइका अंबिया से भी अफजल होंगे, अफजल और बरतर होंगे। और यही मेरिट है अल्लाह के नजदीक कि खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल, और उनके जानशीन, उनके वसी, वो बाद अज़ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे सबसे कायनात से अफजल है। ये मेरे हाथ में कैसे अफजल? मुतरजीन नासबी और खारजी सवाल कर सकते हैं ना, एतराज तो कर सकते हैं, कैसे अफजल है। अब ये हाथ में मेरे कुरान पाक की तफसीर दुर्रे मंसूर मौजूद है। अल्लामा जलालुल सयूती इसके मौलिफ हैं। ज़ियाउल कुरान कराची से यह तबाह हुई है। 2010 इसकी अशात है, और ये इस वक्त मेरे हाथ में जिल्द नंबर 5 है, और सफ़ा नंबर इसका 143 143 143 है। मैं ये हदीस नकल करने लगा हूं, जरा समाअत फरमा लीजिए। देखना यह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदा सलवातुल अलैहा खातून जन्नत, हसनैन शरीफैन और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह अंबिया व मलाइका से अफजल है। किताब मकतब तशरीह की नहीं है, एक दफा फिर देख लीजिए। हमारे अहले सुन्नत भाइयों की है, बहुत बड़ी तफसीर है, मुहद्दिस साहब की है, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, 5वीं जिल्द है। ज़ियाउल कुरान कराची से तबाह हुई है। 2010 इसकी अशात का सन है, और 5वीं जिल्द का सफ़ा नंबर 143। अब समाअत फरमा लीजिए कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती साहब ने हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से एक रवायत नकल की है, जिसे अपनी तफसीर में अल्लामा साहब ने रकम किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की आया मजीदा इन घरों में हुक्म दिया है अल्लाह ने कि बुलंद किए जाएं और लिया जाए इनमें अल्लाह ताला का नाम, और अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं इन्हीं घरों में सुबह और शाम। इन घरों की तफसील में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत तलावत की, तो एक आदमी उठा, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कुरान मजीद की आयत मजीदा तलावत करके जिन बयूत की तरफ, जिन घरों की तरफ ये इशारा किया है कि अल्लाह ताला ने इनकी बुलंदी का हुक्म दिया है, अल्लाह ताला ने इन घरों में तस्बीह हो और सुबह शाम बुलंद करने का ये हुक्म दिया है, ये कौन से घर? शिया सुन्नी भाइयों तवज्जो रहिए, मैं अपनी किसी तफसीर का हवाला नहीं दे रहा, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ हमारे भाइयों की मकतब तसन्नुत की बहुत बड़ी तफसीर से ये मैं रवायत नकल कर रहा हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साइल के जवाब में ये कहा कि ये जो घर जिनका अल्लाह ने
इज्जत और अजमत और बुलंदी बयान फरमाई है कुरान पाक में, इन घरों से मुराद अंबिया के घर है। यह सुनकर अब रिवायत में चूंकि मौजूद है मुझे पढ़ना पड़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से यह गौहर अफसानी सुनकर मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर खड़े हुए और खड़े होकर पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर अकरम को मुखातिब करके और अपने हाथ का इशारा करके जनाबे हैदर कर्रार और खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि के घर की तरफ इशारा किया और इस्तफसार किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिन घरों की इज्जत और अजमत में बयान करदा अल्लाह की नाजिल करदा आयत को तलावत किया और यह फरमाया कि इन घरों से मुराद अंबिया के घर हैं। बस इतना फरमा दीजिए कि ये क्या अली और सैयदा फातिमा तो ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का घर भी उन घरों में शामिल है। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हां, ये घर भी उन घरों में शामिल है, मगर ये घर उन घरों जैसा नहीं बल्कि उन घरों से भी अफजल है। सुभान अल्लाह। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, आपको मालूम हो गया कि जनाबे हैदर कर्रार और जनाबे बीबी पाक फातिमा तो ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का वो घर कि जिस घर में पाक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आयत तत्हीर की तलावत करके इजाजत लेकर फिर अंदर दाखिल हुआ करते थे, वो घर जिस घर में, ये मैं बता दूं, ये सूरह नूर की आयत जिसकी तफसीर बयान की पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सूरह मुबारका नूर और आयत नंबर 36 था कि जिसमें पाक परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि जिन घरों में नूर की कंदीलें रोशन हैं, अल्लाह उन घरों के मुतल्लिक तुम्हें हुक्म देता है कि उन्हें हर दौर और हर हालत में बुलंद रखा जाए, खबरदार इन्हें गिराना नहीं। रशिया सुन्नी भाइयों, अब ये भी सोच लीजिए कि इन घरों को गिराया किसने, और जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की हुक्म अदूली की, उनका इस्लाम दीन कुरान शरीयत से ताल्लुक क्या है। और सहाबियत का प्रचार करने वालों और नाम नेहाद सिपाही सहाबा की तंजीमें बनाने वालों और सहाबा की रट लगाने वालों, कुछ तो सहाबा कराम का ही हया करें। एक सहाबी उठ के आयत की तफसीर पूछता है और फिर तुम्हारे मुसलमानों के पहले खलीफा उठकर सवाल करते हैं और पैगंबर जवाब देते हैं, तो कम से कम उन्हीं की हया कर लो, उन्हीं की बात मान लो कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन घरों से मुराद बयूत अंबिया अलैहिस्सलाम है, मगर जनाबे अली और फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घर इन घरों से भी अफजल है। और मैं यहां पे ये अर्ज करूंगा, शिया सुन्नी भाइयों, घर अफजल नहीं होता, घर वाले अफजल होते हैं जिनकी तरफ घर की निस्बत होती है, ये याद रखिएगा। मकान अफजल नहीं होता, मकीन अफजल होते हैं। बैत अफजल नहीं होता, अहलल बैत अफजल होते हैं। तो जिनका घर अंबिया के घरों से अफजल है, उस घर के मकीन, उस घर के रहने वाले और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलल बैत खास घर वाले, वो सबसे अफजल क्यों नहीं होंगे।
ये थी तफसीर दुर्र मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशंस कराची से शायाशुदा, 2010 की इशाअत है, 5वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 143 है। रेफरेंस मैंने एक दफ़ा फिर आपको नोट करवा दिया। तो ये घर वाले अफजल हैं, सबसे अफजल है। तो अब मेरा अजीज़, अब ज़रा खुद सोचिए कि जो कायनात भर में अफजल है, तो इनके अलावा और कोई कैसे जाता? अल्लाह का इंतखाब, ये सिलेक्टिव अफराद है पाक परवरदिगार के कि जिन्होंने मुबाहला में जाना है, और जो जमात सादिकीन के अफराद हैं। ना इनसे बड़ा सच्चा कोई, ना इनसे बड़ा आबिद जाहिद कोई। ये कायनात के अफजलों, बुजुर्गों, बरतर हस्तियां हैं, ज़वाते मुक़द्दसा। यहां पे मैं एक और अर्ज़ कर दूं कि रिश्तेदारी को फ़ौक़ियत नहीं है। अब मेरे पास फिर 6ठी जिल्द है तफसीर दुर्र मंसूर की। यहां मैंने अर्ज़ किया ना कि बनी हाशिम के किसी और फर्द को आज जो दावत ज़ुल शीरा में भी साथ थे, आज उनमें से भी किसी को साथ नहीं रखा। तो जब खूनी रिश्तेदारों को साथ नहीं लिया, तो दूसरे रिश्तेदारों की तो बात नहीं ना रहती। क्योंकि अल्लाह के हुक्म के आगे रिश्तेदारी की कोई कैद नहीं है। अल्लाह का हुक्म है अपने अपने और रिश्तेदार और करीबी और अहलुल बैत और। अब ये मेरे हाथ में तफसीर दुर्र मंसूर की ही 6ठी जिल्द है। पहले 5वीं जिल्द से मैंने आपको एक रेफरेंस दिया। अब ये मेरे पास 6ठी जिल्द है अल्लामा जलालुद्दीन सयूती। देखना है कि रिश्तेदारी क्या दीन और शरीयत में काम आती है या नहीं आती। 6ठी जिल्द है, ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन से ही शायाशुदा है, साल 2010 की ही इशाअत है, और 6ठी जिल्द है, और सफ़ा नंबर इसका 267 267। ये 267 सफ़ा ये मेरे सामने मौजूद है। अब जरा सुन लीजिए ये रवायत भी। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती हज़रत अबुल हमरा वगैरह हम से ये कौल नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दरवाज़ों को बंद करने का हुक्म दिया, मैंने गुज़श्ता नशिस्त में बात की, ये ले आज रेफरेंस भी ले लीजिए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सब दरवाजे जो मस्जिद नबवी में खुलते थे, सद्दुल अबवाब का वाक़या मौजूद है रवायात व हदीस फरीकैन की कुतब में, फरमाया कि सब दरवाजे बंद कर दीजिए, और बंद कर दिए। बड़े लोगों ने परेशानी, कई लोग तो फिजिकली रो भी पड़े, कई लोगों ने डायलॉग्स भी किए, कई लोगों ने गुस्सा भी किया। अब इन मिली जुली बातों में एक रवायत आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि पता ये चले कि क्या शरीयत, दीन, कुरान, इस्लाम में रिश्तेदारी की को कैद है? नहीं। सुन लीजिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दरवाज़ों को बंद करने का हुक्म फरमाया जो मस्जिद में थे, और ये हुक्म उन पर शाक गुजरा। कुरान क्या कहता है कि जब मेरा नबी को फैसला कर दे तो राई के जर्रे के बराबर में भी दिल में कोई कजी महसूस ना करना। यानी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फैसला आपके नफ़ा में जाए, नुकसान में जाए, आपके फ़ायदे में जाए, उसे मिनोअन तस्लीम करना, ये है दीन, इस्लाम, कुरान और शरीयत। लेकिन अल्लामा साहब क्या लिख रहे हैं
कि जो मुतासरीन थे वाक़या सद्दुल अबवाब के, उनको बहुत शौक गुजरा। इसका मैं कोई तबसरा भी नहीं करूंगा और लफ्ज़ शौक का तर्जुमा भी नहीं करूंगा। बयान किया गया कि बेशक मैं हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की तरफ देख रहा हूं, नबी के चचा, कि वो एक सुर्ख चादर लिए हुए हैं और उनकी आंखें आंसू बहा रही हैं। ये बात रिश्तेदारी की करने लगा हूं। और वो ये कह रहे हैं पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तुमने, अब मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मैं अदा कर दूंगा लफ्ज, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये किस रिश्ता से पैगंबर के चचा लगते थे जिनका नाम लिखा हुआ है, और साथ आगे फिर हजरत हमजा का लिखा हुआ है। हजरत हमजा तो चचा थे, लेकिन जिनका नाम ब्रैकेट में है उन्हें इस रवायत में घसीटा गया है, लाया गया है। हालांकि जब खूनी रिश्ते की मैं अर्ज कर रहा हूं बात नहीं है, तो किसी और रिश्ते का तो ताल्लुक ही नहीं ना रहता। तो वो फरमाते हैं कि तुमने अपने चचा, अब ब्रैकेट में लिखा है अबू बकर, उमर, और आगे फिर नबी के हकीकी चचा का नाम लिखा है, और हजरत अब्बास को भी निकाल दिया। खैर, मैंने तो रवायत आपके सामने पेश कर रहा हूं, समाअत फरमा लीजिए। इसमें क्या है ये तो वो जाने जिनकी रवायत है, हमारे लिए तमाम हुज्जत नहीं है। और अपने चचा के बेटे को सकूनत दे दी, यानी इल्जाम लगाया गया पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस रवायत की रूह से कि आपने अपने चचाओं के दरवाजे तो बंद कर दिए, उनको तो मस्जिद में से बाहर निकाल दिया, और चचा के बेटे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रख लिया। देखा, अहले बैत से अनादो बुग़्ज़ और दुश्मनी, मौला अली से दुश्मनी आज की बात नहीं है, ये रोज़े अव्वल से ही, ये शुरू से चली आ रही है। तो उस दिन किसी आदमी ने कहा कि आप फिक्र ना कीजिए, वो अपने चचा के बेटे को भी उठाने में देर नहीं करेंगे। यानी किसी आदमी ने कहा, उसका नाम नहीं लिखा रवायत में, कि जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको निकाल दिया और सब पे मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद कर दिए, तो यकीनन अपने चचा के बेटे पे भी बंद कर देंगे। फरमाया, पस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो आपने बुलाया, अय्युहन्नास, नमाज तैयार है, आ जाओ। जब सब लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर में तशरीफ फरमा हुए। अजीजान तवज्जो रखिएगा, तफसीर दुर्र मंसूर 6ठी जिल्द और सफ़ा नंबर 267, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, और आपने इससे पहले कभी ऐसा फसीह बलीग खुतबा इरशाद नहीं फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ व तमजीद और वहदानियत का जिक्र फरमाया, और जब आप इससे फारिग हुए तो फरमाया, ऐ लोगो, अय्युहन्नास, मैंने ना तो किसी का दरवाजा बंद किया है और ना ही किसी का दरवाजा खुला रखा है, और ना ही मैं तुम्हें निकालता हूं, और ना ही मैं अली इब्न अबी तालिब को सकूनत देता हूं, बल्कि आपने फरमाया कि अगर आपके दरवाजे बंद करवाए गए, वो भी अल्लाह ने करवाए, अल्लाह के हुक्म से हुए, और अगर अली इब्न अबी तालिब का दरवाजा खुला रखा तो ये भी अल्लाह के हुक्म से रखा। अजीजान, ये किताब 6ठी जिल्द से मैंने ये आपको रवायत
सफा नंबर 267 की नकल कर दी। मालूम क्या हुआ कि इस्लाम दीन शरीयत में और शरई अहकामात में रिश्तेदारी की भी कोई कैद नहीं। रिश्तेदारी की कैद होती तो आदम के दोनों बेटों पे रहमत होती, मगर काबील पे लानत है, हाबील पे रहमत है। रिश्तेदारी की कैद होती तो पिसरे नूह पर और ज़ौजाए नूह पर भी रहमत होती। रिश्तेदारी की कैद होती, खूनी रिश्ता था, अबू लहब चचा था, चचा बमंज़िला बाप होता है, तो अबू लहब के मुताल्लिक भी अल्लाह ये आयत नाज़िल न फरमाता तब्बत यदा अबी लहब व तब। रिश्तेदारी की कैद नहीं है दीन इस्लाम शरीयत में कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। बात तो वफादारी की है, बात तो खलूस नीयत की है, अमल की भी नहीं। अमल साले, अमल हर किसी का अमल अमल कहलाता है। अमल साले वो अमल जिसकी नीयत अल्लाह के नजदीक बेहतर और खूब हो। रिश्तेदारी की कोई कैद नहीं है, ये याद रख लीजिए। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मेरे रिश्तेदारों तुम भी सुन लो, मेरे सहाबा इकराम शमए नबुव्वत के परवानों गौर से तुम भी सुन लो, मेरे चचाओं और चचा की औलादों तुम भी सुन लो कि ये दरवाजे ना तो मैंने बंद करवाए हैं और ना ही मैंने अली इब्न अबी तालिब का खुला रखा है, बल्कि बंद करवाए हैं ये भी अल्लाह के हुक्म से और अली का खुला रखवाया है तो ये भी अल्लाह के हुक्म से। पता ना चला कि महबूबे परवरदिगार कौन है, जिनके दरवाजा खुला रखा वही तो जमात सादिकीन है, वही तो हर हालत में मस्जिद में गुजर सकते हैं, आ जा सकते हैं। आयत तत्हीर के मिस्दाक वही, आयत मवद्दत के मिस्दाक वही, उन्हीं के लिए हुक्म है वकूनु मा सादिकीन, तुम पे लाजिम वाजिब है सॉरी कि जमात सादिकीन के साथ मुतमस्सिक हो जाओ। याद रखो वो जमात सादिकीन वो कायनात का पालनहार फरमा रहा है जिन्हें हमने सादिक बनाया, आपने खुद ना बनाया हो, हमारे बनाए हुए सादिकीन के साथ मुतमस्सिक हो जाओ। यहां पे रुक के अब दो एतराजात सामने आते हैं, उनके जवाब भी दे दूं और यह भी अर्ज करता चलूं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन शरीफैन बिनते रसूल सकलैन खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा नफ्से पैगंबर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को साथ लेकर हमरा लिया और मुबाहला की तरफ कदम बढ़ाया। यहां पे पीर करम शाह भेरा शरीफ वाले, उनकी तफसीर कुरान, उनमें उन्होंने अपनी तफसीर में अनफुसाना की झैल में कुछ शरह लिखी है कुरान के हाशिए पर। अब जहन में आ गई है तो उसे भी हल करता जाएं। वो ये लिखते हैं कि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफ्से पैगंबर बनकर नहीं गए, बल्कि अली अलैहिस्सलाम चूंकि दामादे पैगंबर थे और दामाद भी बेटों की सब में आते हैं, तो लफ्ज़े अबनाना के तहत अली को शामिल किया गया। तवज्जो, पीर करम शाह अल अज़हरी बेरा शरीफ वाले, उनकी तफसीर कुरान आप मुलाजा कर सकते हैं, मैं रेफरेंस वहां से दे रहा हूं। वो ये लिखते हैं
कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफ्से पैगंबर बनकर नहीं गए, बल्कि नफ्स की जगह तो पैगंबर अकरम खुद गए। यानी नफ्से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और नहीं था, बल्कि रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, जो खुद अपना नफ्से पैगंबर बनकर गए। और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम लफ्ज़ अबनाना के तहत बेटों के साथ, हसनैन शरीफैन के साथ दामाद भी चूंकि बेटा होता है, तो वो भी उस साफ में शामिल होकर अबनाना के तहत मैदान मुबाहला में गए। दोनों के जवाब देता हूं जो दोनों उन्होंने इतराज किए। पहली बात, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद अनफुसना व अनफुसकुम के तहत जाना यह अकलन मुहाल है। आयत पे गौर कीजिए, अल्लाह कह क्या रहा है। अल्लाह फरमा रहे अपने बेटे लाओ, अपनी निसा लाओ, व अनफुसना व अनफुसकुम, इनको कह दीजिए ये अपने नफ्स, अपने मिसल, अपने जैसे लाएं, और आप अपने जैसे, अपने मिसल और अपने नफ्स को बुलाएं। याद रखिए, अपने आप को बुलाया नहीं जाता। कभी किसी ने अपने आप को आवाज दी है? चैलेंज है पूरी उम्मत मुसलिमा को कि किसी ने अपने आप को आवाज देकर बुलाया हो, अपना नाम लेकर, खुद अपने आप का, और कहा हो क्या नाम लेकर कि जरा इधर आइए, या मेरे साथ चलिए, या मेरे साथ इस महफिल में शरीक हो जाइए। नहीं, अल्लाह कह रहा बुलाने का, अल्लाह कह रहा साथ ले जाने का। ये नहीं फरमाया कि आप चले जाइए, बल्कि फरमाया अनफुसना व अनफुसकुम, अपने नफ्सों को लाइए। और याद रखिए, अपने आप को लाया नहीं जाता, बुलाया नहीं जाता, कहीं ले जाया नहीं जाता, खुद नाम लेकर किसी को बुलाया जाता है, किसी को ले जाया जाता है। इसलिए ये अकलन मुहाल है कि पीर करम शाह अल हज़री बेरा शरीफ वाली हस्ती सरकार की ये बात मानी जाए। नहीं, ये तो अकल ही तस्लीम नहीं करती। और नंबर 2, उन्होंने जो ये कहा कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफ्से पैगंबर बनकर नहीं गए, बल्कि वो अबनाना के लफ्ज के तहत गए हैं बेटे बनकर, क्योंकि दामाद बेटे भी होते हैं। तो जनाब हम मान लेते हैं, मगर इतना तो जवाब दे दीजिए, या उनके मानने वाले ये तो जवाब दे दीजिए कि बिनाते अरबा की चीखों पुकार करने वालों, 4-4 बेटियों की रट लगाने वालों, और अहले बैत के बुग़्ज़ो अनाद और दुश्मनी में जनाबे खातूने जन्नत सलवातुल अलैहा के मुकाबला पे और दीगर बेटियां लाने वालों, अबू लहब के काफिर और मुशरिक बेटों के निकाहों में देने वालों, उनसे तलाक़ें लेने वालों, और फिर किसी और से निकाह कराने वालों, जरा इतना तो जवाब दे दीजिए कि अगर मौलाए कायनात नफ्से पैगंबर बनकर मुबाहला में नहीं गए, बेटे चूंकि दामाद भी बेटे होते हैं, वो दामाद की हैसियत से गए, बस इतना तो जवाब दे दीजिए कि जिसके घर एक बेटी थी वो तो नफ्से पैगंबर बन के बेटों में शामिल होके जा रहा है, और नासबियों, खारजियों और बिनाते अरबा की रट लगाने वालों, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वालों, जरा इतना तो बता दीजिए कि बकौल आपके जिसके घर 2-2 बेटियां थी, वो क्यों नजर नहीं आ रहा? वो मुबाहले में शरीक क्यों नहीं हुआ? आज 1400 साल बाद तुम्हारे चेले चांटे बुजुर्ग बड़े नासबी खारजी ज़हन के साथ ये जवाब देते हैं कि जी वो मुबाहले में बेटियां कैसे जाती, वो तो मर चुकी थी। ओ भाई, मर चुकी थी, मर जाने दो। तुम 1400 साल के बाद इस इल्म से वाकिफ वो आगाह हो चुके हो कि वो मर चुकी थी। वो खाली के इल्म आगाह नहीं था, उसे मालूम नहीं था कि बाकी बेटियां मर चुकी हैं, मैं जमा का सीगा नाजिल क्यों करूं? और अगर मर ही चुकी थी तो फिर ये तो जवाब दे दीजिए कि दामाद का रिश्ता तो बाकी था बकौल आपके। तो जिसके घर एक है वो तो नफ्से पैगंबर बन के जा रहा है, और जिसके घर 2-2 है बकौल आपके, वो इस
इज्जत से महरूम क्यों रखे गए? जवाब आपके जिम्मे है। जो नासबी खारजी जहनों के मकतब तशरीब एतराज करने वाले और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी और तौहीन करने वाले अफराद, क्योंकि यही बेटियां पहले अबू लहब के दोनों बेटों के घर गई, उनसे निकाह हुए। अफसोस कि तुम 40 साल से पहले पैगंबर इस्लाम को पैगंबर तो नहीं मानते, तुम मुसलमान भी नहीं मानते। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अफसोस कि अगर मुसलमान भी मानते तो मुसलमान अपनी बेटियां, अगर बेटियां होती तो वह काफिर और मुशरिक अबू लहब के बेटे उतबा उतैबा को ना देते। तुम्हारा तो ये अकीदा ही पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी है, तौहीन है, गुस्ताखी है। तो जिसके घर एक बेटी हो वो नफ्से पैगंबर बन के जा रहा है, उसकी औलाद अबनाना के तहत जा रही है, उसकी जोजा निशाना की मिस्ताक बन के मैदान मुबाहला की जीनत बन रही है। और जिसके घर 2 बेटियां, अफसोस लम्हा फिक्रिया भी है और मुकाम गौर फिक्र भी। और फिर रिश्तेदारी की एक और बात आ गई। गुज़श्ता नशिस्त में मैंने ये वाकया पढ़ चुका हूं ना कि एक जानू पे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब इब्राहिम शहजादा मोहम्मद मुस्तफ़ा थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक जानू पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। और जिब्राइल के इस्तफसार पे आपने फरमाया कि मैं अपने बेटे इब्राहिम को, सुलभी बेटे इब्राहिम को अल्लाह के हुक्म के साथ कुरानी फर्जंद हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुर्बान कर रहा हूं। देखिए, सोचिए, मैं गुज़श्ता किसी नशिस्त में यह भी बता चुका हूं कि मुबाहला 10 हिजरी में नहीं हुआ, 9 हिजरी में हुआ। रेफरेंसेस मैं दे चुका हूं, अहले सुन्नत की किताबों से भी, शिया किताबों में भी। ये 10 हिजरी का ये सिर्फ मुबालगा आराई है और मुगालता पैदा करने की कोशिश है, बेटियों के मसले में भी और बेटे के मसले में भी। जनाब इब्राहिम शहजादा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 हिजरी की रजब को वफात पाई है उन्होंने। पढ़ लीजिए मदारिज नबुव्वत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। 9 हिजरी को मुबाहला हुआ है। मुबाहला के वक्त जनाब इब्राहिम फर्जंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, जिंदा थे। लेकिन मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अजीजान, ये सुन लीजिए कि मुबाहला में इब्राहिम को नहीं ले जाया गया। क्यों? अगर साथ ले जाते तो कयामत तक के लिए नासबियों खारजियों को ये अल्फाज भी मिल जाने थे कि इब्राहिम भी तो हसन हुसैन के बराबर है ना। कसम बाहुदा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहले में अपना सुलभी बेटा ना ले जाकर क़यामत तक के लिए एक पैगाम दे दिया, जब मेरा सुलभी बेटा भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बराबरी और हमसरी का दावा नहीं कर सकता, वो उसके बराबर नहीं हो सकता, तो किसी उम्मती का बेटा, किसी गुनाहगारों खताकार का बेटा हुसैन की बराबरी और हमसरी कैसे कर सकता है? नहीं, यह है अफजल व बरतर अफराद, जमाते सादिकीन। आयत मुबाहला के मिज़दाक कायनात भर में अब इनसे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर कोई अफजल वाला नहीं है। बात खत्म। कुरान से भी साबित, अहादीस से भी साबित। तो ये जमात सादिकीन मुबाहला में गई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इख्तितामिया अल्फाज, 2 नुकात बयान करके नशिस्त को खत्म कर रहे हैं। आप ये तो फरमा दीजिए, मेरा ईमान व अकीदा है कि अगर आप अकेले भी मैदान मुबाहला में तशरीफ ले जाते और दुआ करते तो पाक परवरदिगार आपकी दुआ कबूल फरमा लेता।
और मुकाबले पे आने वाले जो नसारा नजरान थे उन पे लानत हो जाती। तो जो काम अकेले एक फर्द से मुमकिन हो वो 5 के जाने की जरूरत क्या थी? आपने बच्चों को भी लिया, आपने अपनी लख्ते जिगर सलवातुल्लाह अलैहा को भी लिया, मौलाए कायनात को भी लिया। आप अकेले चले जाते, मुबाला हो जाता, झूठों पे अल्लाह की लानत हो जाती। जवाब सुन लीजिए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से यकीनन यही जवाब आएगा जो अज़रुए कुरान सरनामा कलाम है कि सुनो, अगर मैं अकेला भी मुबाहले में चला जाता, मुझे भी यकीन कामिल है अल्लाह का महबूब नबी हूं कि मेरी दुआ कबूल हो जाती और मुकाबले पे आने वालों पे लानत भी हो जाती, मगर हुक्म अल्लाह का है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू माअस सादिकीन। लोग कयामत तक सादिक नबी से तो बाखबर होते, लेकिन जमाते सादिकीन से बेखबर रहते। उन्हें मालूम ना हो सकता कि जमाते सादिकीन में मेरे अलावा और कौन कौन अफराद शामिल और दाखिल हैं। अल्लाह ने किन को जमाते सादिकीन के लक़ब से मुलक्कब किया है, इसलिए मैंने अली और बतूल और हसनैन अलैहिस्सलाम को हमरा रखा ताकि मैं सादिक नबी हूं और उम्मत मुस्लिमा को यह खबर हो जाए कि ये जब मिल जाते हैं तो ये जमाते सादिकीन हो जाती है। इनसे मुतमस्सिक होने का हुक्म है। और दूसरी बात, आखिरी जुमले, कि अगर मैं अकेला पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का महबूब नबी मुबाहले में चला जाता तो कयामत तक के लिए फकत यही फैसला होता कि जो मुस्तफा के मुकाबले पे आए वो झूठा और लानती होता है। नहीं नहीं, आज मैं अली को भी साथ रखूंगा, आज मैं बतूल को भी हमरा रखूंगा, आज मैं हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी साथ लूंगा ताकि दुनिया को खबर हो जाए, कोई मुगालते में न रहे, कोई किसी गलतफहमी का शिकार ना हो, बल्कि बाखबर हो जाए कि मैदान मुबाहला में अल्लाह के हुक्म से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दुनिया वालों को बता दिया कि जिस तरह मुस्तफा के मुकाबले पे आने वाला झूठा और लानती होता है, इसी तरह जो मुर्तजा के मुकाबले पे आएगा, जो बतूले अजरा के मुकाबले पे आएगा, जो हसनैन शरीफैन के मुकाबले पे आएगा, जो मेरे किसी भी नायब और वसी के मुकाबले पे आएगा, वो झूठा भी होगा और क़यामत तक के लिए लानत का मुस्तहिक भी होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। फी मानिल्लाह। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद।